तो भाई अभी स्मार्टफोन्स की महंगाई में अगर आपको 25,000 रुपए के अंदर में बढ़िया पावरफुल Dimensity 8450 चिपसेट, बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले और साथ ही बड़ी 7000 mAh बैटरी वाला फोन मिले तो आप इसे लोगे या फिर ये वाला जो ना सिर्फ इससे महंगा है, ऊपर से इसमें कमजोर Dimensity 7300 चिपसेट भी है। हालांकि ये दोनों ही फोन्स एक ही ब्रांड के हैं, बट अगर मैं ऑफलाइन जाता हूं तो 99.9% चांस है कि सेल्समैन मुझे यही वाला रेकमेंड करेगा। बाकी आपको तो पता ही है कि आजकल हर हफ्ते भाई स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में 2026 में 25,000 रुपए के आसपास अगर आपको ये Oppo K13 Turbo मिलता है तो क्या इसे परचेस करना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास Oppo का ही ये F31 Pro स्मार्टफोन भी था तो हमें लगा कि भाई दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको हम बेटर तरीके से बता पाएं और आप अपने पैसे वेस्ट करने से बच सकें। क्योंकि भले ही सेम ब्रांड के फोन है बट दोनों की स्पेक्स में, प्राइसिंग में ना बहुत बड़ा अंतर है। जैसे इस सेल्समैन फेवरेट वाले फोन में ना आपको MediaTek का Dimensity 7300 चिपसेट मिलता है, वो भी LPDDR4X रैम के साथ, जबकि ये Oppo K13 Turbo जो है ना इसके अंदर आपको भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल MediaTek का Dimensity 8450 चिपसेट मिलता है, UFS 3.1 स्टोरेज भी है, LPDDR5X रैम भी है। और पावरफुल चिपसेट का काम मात्र ऐसे गेमिंग तक सीमित नहीं रहता है, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि पावरफुल चिपसेट होने से बेटर होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे डिस्प्ले में कुछ चीज़ें तो भाई काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे दोनों में 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, साइज का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, बट इसमें भी ना कुछ चीजें ऊपर नीचे हैं। पहली बात, K13 Turbo में 6.8 इंच की एक 1.5K डिस्प्ले है जो कि F31 Pro की 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले से ज्यादा शार्प तो है ही। साथ ही मान लीजिए आप आउटडोर्स में हैं, एकदम सनलाइट बहुत ज्यादा तेज है, तो उस स्थिति में ना कोई भी कंटेंट देखेंगे तो K13 Turbo में ज्यादा क्लियर दिखाई देगा क्योंकि इसकी HBM ब्राइटनेस बेटर है काफी। इनफैक्ट दोनों ही फोन्स में डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, बट जब हमने दोनों को टेस्ट किया तो K13 Turbo ज्यादा लाउड भी है, ज्यादा रिच भी साउंड करता है। इसके अलावा जैसे हैप्टिक मोटर है वो भी Oppo K13 Turbo की बेटर है। ऐसे टाइपिंग में पिन पॉइंट वाला एक्सपीरियंस आता है, फ्लैगशिप टाइप। हाँ, दोनों ही फोन्स के साइज में भाई अंतर है। Oppo F13 Pro जो है ना ये थोड़ा सा छोटे साइज का है, बट क्योंकि Oppo ने ये K13 Turbo विशेष रूप से गेमर्स के लिए लॉन्च किया था, गेमिंग वाले फीचर्स भी मिलते हैं इसमें काफी सारे, तो इसलिए इस वाले फोन में जो बड़ी डिस्प्ले ना ये भी सेंस बनाती है। इनफैक्ट यहाँ देखिए ना तो इसमें एक बिल्ट इन फैन भी मिलता है, तो इंटेंसिव गेमिंग के दौरान ना ये हीट को थोड़ा सा बाहर निकाल सकता है, थोड़ा फोन को ठंडा रख सकता है। खैर इसके गेमिंग की क्या कहानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उसके पहले ना थोड़ा सा इसके कैमरा को देख लेते हैं। और उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अभी के अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोनों फोन्स का कैमरा सिस्टम देखेंगे तो भाई बहुत सिमिलर है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा मिल जाएगा, बस यही है। बाकी फ्रंट कैमरा में Oppo K13 Turbo में तो 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, वहीं Oppo F31 Pro में 32 मेगापिक्सल का है। बाकी इमेजेस की बात करूं तो जैसे ये इमेज देखिए, ये डे लाइट में क्लिक करी थी। Oppo F31 Pro ने स्किन को ना काफी ज्यादा पिंक सा कर दिया है, जूम करके देखेंगे तो। ऐसे ही इस वाली इमेज में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की नोज पे ना हाइलाइट्स K13 Turbo में ज्यादा बेटर मैनेज हुई हैं। हालांकि लैंडस्केप इमेज में ना उतना बड़ा अंतर नोटिस नहीं हुआ हमें, मतलब बहुत सारी इमेज हमने क्लिक करी, बट जैसे 2x डिजिटल पोर्ट्रेट्स की बात करें ना तो यहाँ K13 Turbo की स्किन टोन्स ना ज्यादा बेटर है भाई, वो दिख भी रहा होगा आपको। इवन लो लाइटिंग में भी ऐसे डिफरेंस जमीन आसमान का नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ सिचुएशंस में K13 Turbo ज्यादा शार्प इमेज कैप्चर कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो स्ट्रॉन्ग चिपसेट स्मार्टफोन में होता है उसकी जो फास्टर ISP होती है वो कैमरा हार्डवेयर से मिलने वाले सिग्नल्स को थोड़ा बेटर तरीके से प्रोसेस कर सकता है, भले ही दोनों में 50 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा हो। हालांकि हम हार्डवेयर लिमिटेशंस को एकदम से भूल नहीं सकते हैं, तो जब हम सेल्फी इमेज क्लिक करते हैं ना तो वहां पे भाई F31 Pro में ना ज्यादा डिटेल्स नोटिस होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि जैसे वीडियोस की बात करते हैं तो Oppo K13 Turbo ना 4K 60 fps में मेन कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे OIS CIS का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो थोड़ा स्टेबल फुटेज आपको मिल जाएगी। वहीं Oppo F31 Pro में 4K 30 fps तक की लिमिट है। इवन वीडियो के कलर्स एंड स्मूथनेस की बात करें ना तो वहां पे भी Oppo K13 Turbo काफी बेटर दिखता है। बड़ा फ्रंट कैमरा वीडियोग्राफी में भाई Oppo F31 Pro ना बाजी मारता है, 4K 30 fps की रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट है इसमें। परंतु अब बात करते हैं दोनों ही फोन्स के सबसे बड़े डिफरेंस की, सबसे बड़े अंतर की, वो है परफॉर्मेंस। क्योंकि यहाँ तो भाई ऑन पेपर ही ये Oppo K13 Turbo ना काफी आगे निकल जाता है। भाई चिपसेट भी स्ट्रांग है, रैम भी ज्यादा बेटर यूज करी गई है इसमें। परंतु जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि स्ट्रांग चिपसेट जो होता है ना वो मात्र गेमिंग तक सीमित नहीं रहता है, मतलब वो और भी बहुत सारी चीज़ों में आपके एक्सपीरियंस को इन्हेंस करता है, आपको बेहतर अनुभव प्रदान करता है। जैसे हमने कुछ बेसिक ऐप्स को ओपन किया तो यहाँ पे ऐसे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ, दोनों फोन्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, स्मूथ चल रहे थे। परंतु जैसे ही हमने कुछ हैवी गेम्स लोड किए ना तो यहाँ भाई टर्बो में ऐप्स ज़्यादा जल्दी लोड हुए
और ये फ़र्क है। तो जब भी किसी स्मार्टफोन में थोड़ा स्ट्रॉन्ग चिपसेट रहता है तो वहाँ पे नॉर्मली जो आप ऐप्स ओपन करते हैं, मान लीजिए आपने यूट्यूब ऐप ओपन किया, आपको लगता है कि आप तो बस यूट्यूब चला रहे हैं, बट बैकएंड में भी बहुत सारे टास्क फोन में ऑलरेडी चल रहे होते हैं। जैसे ब्राइटनेस मैनेजमेंट हो गया, रिफ्रेश रेट एडजस्टमेंट होता है, पीछे आपके फोन्स में लगे अलग अलग सेंसर्स का डेटा एनालाइज होता रहता है। इवन एक और प्रैक्टिकल टास्क की बात करें तो जैसे ये Oppo K13 Turbo है, ये 4K वीडियोस भी अच्छी खासी एडिट कर सकता है, जहां पे अगेन Oppo F31 Pro काफी पीछे है। और यही सब रीजन है कि इन दोनों के बेंचमार्क स्कोर्स में ना ऑलमोस्ट डबल का फर्क है भाई। K13 Turbo ना काफी आगे है यहाँ पे, एंड यही सेम चीज ना इन दोनों फोन्स की गेमिंग में भी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे BGMI में Oppo K13 Turbo भाई प्रॉपर 120 FPS सपोर्ट करता है एंड गेमिंग भी काफी ज्यादा स्मूथ हैंडल करता है। इवन गेंशिन इंपैक्ट जैसे गेम्स भी ये आराम से हैंडल कर लेता है बिना किसी हीटिंग इश्यूज के। वहीं गेमिंग, मल्टीटास्किंग या फिर वीडियो एडिटिंग, इन सारे टास्क में Oppo F31 Pro काफी पीछे हो जाता है। हालांकि दोनों ही फोन्स में 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। जो बैटरी बैकअप है ना वो दोनों फोन्स का भाई बहुत सिमिलर है, एक बार चार्ज करने के बाद 1.5 दिन तक ये फोन्स आराम से चल जाते हैं। हालांकि सेम ब्रांड के फोन है तो सॉफ्टवेयर के मामले में भी दोनों ही Android 16 बेस्ड ColorOS 16 पे चल रहे हैं, जो कि काफी ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत स्मूथ चलता है एकदम भाई, स्मूथ एनिमेशंस आते हैं दोनों फोन्स को यूज करते टाइम। ऊपर से कस्टमाइजेशन के भी ना बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूं तो दोनों ही फोन्स Android 17 तक जाएंगे और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेगा इनको। परंतु जैसे हम दोनों फोन्स का परीक्षण कर रहे थे तो हमने ना एक और भिन्नता पाई दोनों फोन्स में। जैसे ये Oppo K13 Turbo है, इसमें लॉक स्क्रीन वॉलपेपर्स में भाई प्रॉपर डेप्थ इफेक्ट एंड एनिमेटेड वॉलपेपर्स मिलते हैं, बट F31 Pro में ना ये दोनों ही फीचर्स मिसिंग रहेंगे। पुनः वही चिपसेट की जो लिमिटेशंस होती है ना वो यहाँ पे सामने आ गई। बाकी AI फीचर्स दोनों में सिमिलर मिलते हैं, AI इरेजर हो गया, AI रिकम्पोज, Oppo AI के फीचर्स भी हैं वो सिमिलर हैं दोनों में। इवन दोनों में आप चाहें तो साइलेंटली कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी नेटवर्क कवरेज की बात करूँ, 5G वाईफाई, वो सब दोनों फोन में भाई बहुत सिमिलर लगा। हाँ, K13 Turbo में ना आयर ब्लास्टर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि F31 Pro में मिसिंग है। अब ये सब तो चलो जो जैसा डिफरेंस हमें टेस्टिंग में पता चला वो मैंने आपको दिखाया, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। बट क्योंकि Oppo F31 Pro में प्राइस के हिसाब से कमजोर चिपसेट लगा है, रैम भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जैसे जैसे आप ऐप्स को लोड करते जाएंगे, फोटोज वीडियोज बनाते जाएंगे और भी ऐप डेटा वो सब कलेक्ट होता जाएगा, तो ऐसे में ये वाला फोन कुछ ही महीनों में लैग करना स्टार्ट कर सकता है। वहीं Oppo K13 Turbo जो है ये बेटर हार्डवेयर की वजह से ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा स्मूथ चल सकता है, एंड ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा स्मार्टफोन को यूज करने का वो ये बेटर दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी थोड़ा बात करें, दोनों में ही प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, दोनों में फ्लैट डिस्प्ले है, सिमेट्रिकल बेजल्स हैं, देखने में फोन सामने से भी बहुत प्रीमियम लगते हैं। बाकी अब ना मेरा आपको एक ही सुझाव है, यदि आप फोन अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो, क्योंकि आजकल हर हफ्ते हर महीने भाई फोन्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, नए फोन जो लॉन्च हो रहे हैं उनको तो खैर भूल ही जाओ, बट जो पुराने फोन्स भी लॉन्च हुए थे ना उनके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो भी फोन्स आपको अभी अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, जैसे पुराने हो या नए हो, वो आप डिसाइड करके परचेस कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। इनफैक्ट एक काम करता हूं, मैं इस वाले फोन को ना यहाँ पे टैग कर रहा हूं, आप सिंपली क्लिक करके फ्लिपकार्ट पे जाओगे और अभी किस ऑफर में आपको मिल रहा है वो आप वहां पे चेक कर सकते हो। इनफैक्ट अभी न्यूज़ भी आई है कि फ्लिपकार्ट की इंडिपेंडेंस डे सेल जो आ रही है ना वो 7 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी। तो मैं तो भाई आपको यही सुझाव दूंगा कि जब भी आप फोन परचेस करें, ऐसी कोई सेल आ रही हो तो उसमें परचेस कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा है फ्लिपकार्ट पे ना स्मार्टफोन्स के ऊपर काफी बढ़िया बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऊपर से अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो कई बार एक्सचेंज वैल्यू भी ना उसमें बहुत बढ़िया मिल जाती है। साथ ही ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड्स पे नो कॉस्ट EMI जैसी सुविधा भी मिल जाती है। हाँ, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से आज तक कोई स्मार्टफोन ऑर्डर नहीं किया है ना, तब आप अपने अकाउंट को एक बार चेक कर लेना कोई भी फोन मंगाने से पहले। चांसेस बहुत हाई है कि आपको ना अलग से कूपन मिलेगा वो स्मार्टफोन परचेस करते टाइम, आप जो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि फोन आपको और सस्ते में मिल जाएगा। बाकी अभी फ्लिपकार्ट ने एक्सीडेंटल डैमेज और लिक्विड डैमेज प्रोटेक्शन भी अनाउंस किया है, जिसमें डोर स्टेप पिकअप एंड डिलीवरी, 48 आवर्स फिक्स, ऐसी कुछ अलग अलग यूजफुल सर्विसेज मिल जाएंगी। इनफैक्ट अभी गुप्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि फ्लिपकार्ट की जो BBD सेल है ना वो इस साल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ सकती है। तो भाई आपको बस एंड्रॉइड को सब्सक्राइब करना है और हमेशा की तरह आपको बेस्ट डील्स वाली वीडियोस ना सबसे पहले मिल जाएंगे, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्मेट, जो भी जेन्युइन डील्स होंगी उनकी वीडियोस मैं आपको देता रहता हूं। और बाकी कुछ आपके प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, नमस्कार।